अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 2.3 आज हमने स्टार्ट करनी है बेटा। लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज़ें आपको समझानी है, इंपॉर्टेंट हैं, रिजल्ट्स हैं। अगर ये आपको आ गए तो फिर एक्सरसाइज जो है वो इजी हो जाएगी। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हमने इसी फार्मूले से सॉल्व की है। तो ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसके साथ हमने किया क्या था, 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमने इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए थे, एक्स फाइंड किया था, याद है आप लोगों को। तो वो जो एक्स फाइंड किया था बेसिकली वो इक्वेशन के रूट्स थे। तो अब वो हमें इक्वेशंस देगा, लेकिन वो कहेगा विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब आपने रूट्स फाइंड नहीं करने, लेकिन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए उसने हमें एक मेथड भी दे दी है। तो वो कहता है कि आप लेट कर लें कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, और अल्फा जो है उसको वो कहता है इसमें से एक वैल्यू को अल्फा का नाम दे दिया -b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लो जी, ये प्लस के साथ अल्फा का नाम दे दिया बेटा, और बीटा माइनस के साथ उसको बीटा का नाम दे दिया -b माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हमें इनका सम चाहिए और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। सम के लिए मुझे करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का सम फाइंड करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लॉजी, और दरमियान में प्लस है। फिर आपके पास बीटा की वैल्यू है -b माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2a। आप लोगों को पता है कि जब नीचे वाली एलसीएम में वैल्यू सेम हो तो हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये मैंने 2a एलसीएम में ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेता हूँ, माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। यहाँ पर भी माइनस का b स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये अब हमने वैल्यू पुट करनी। तो आप लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं इनके दरमियान में माइनस भी है, माइनस का b माइनस स्क्वायर रूट। देखें जी, ये अब आपके पास ये वाली वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर सारी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो स्क्वायर रूट वाली सारी कैंसिल होगी। तो हमारे पास इनका -b और -b को ऐड करके जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 2b डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 से कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का b ओवर a। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, माइनस का b ओवर a, ठीक है जी, माइनस b ओवर a। तो जब भी अब हमने इक्वेशन में बेसिकली फाइंड करना होगा सम ऑफ द रूट्स, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं जी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, तो इनकी वैल्यूज का भी प्रोडक्ट, माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2a। और सामने बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2a। लो जी, अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। बेटा अगर आप गौर से देखें तो नीचे जो है मेरे पास 2a और 2a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन गए, 4a स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर मेरे पास a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म बन रही है। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। देखें नहीं, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर आ गया। ऊपर a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म बन रही है, तो मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगा, ये बन गया जी b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी बी स्क्र माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। लो जी इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी स्क्र एज इट इज माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का बी स्क्र प्लस का 4ac डिवाइडेड बाय a²। बड़ा थोड़ी सी तवज्जो, बी स्क्र से गया, हमारे पास क्या रह गया जी 4ac डिवाइडेड बाय a²। नीचे सॉरी 4a² था, 4a²। 4 से गया, a का स्क्वायर गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गई c/a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर देना जी। ठीक है जी, तो हमने दोनों रिजल्ट फाइंड कर लिए, अल्फा प्लस बीटा का भी और अल्फा बीटा का भी। मतलब सम फाइंड करेंगे तो माइनस b/a लगाएंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो c/a लगाएंगे। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूँ, ये दोनों चीजें वहां पे यूज होंगी, तो इंशाल्लाह आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आपको फार्मूला पता चल गया तो उसमें पुट करना वैल्यू को मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। तो स्टूडेंट ये मैंने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसका फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने आपके सामने x² माइनस 5x प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया जी x² माइनस 5x प्लस 3। बिल्कुल सिंपल, पहले आपने फाइंड कर लेना है ए बी सी की वैल्यू। a इक्वल टू 1 है, आपको पता है x² के साथ वाली वैल्यू होती है जी a की, और b इक्वल टू माइनस 5x के साथ वाली वैल्यू, और c की आपके पास आ गया जी 3। लो जी ये मैंने a b से लिख लिया। अब उसने कहा बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग। ठीक है जी, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने आपको अभी सम और प्रोडक्ट का प्रूव करके भी दिखाया कि अल्फा प्लस बीटा आर दिस एंड अल्फा बीटा आर दिस। तो मैं कहता हूं कि लेट कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स। ठीक है जी, तो फिर सम फाइंड कर लेते हैं जी। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या है मैंने ऊपर लिखा भी हुआ माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 5। ठीक है जी, और a की वैल्यू है जी 1। तो अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5/1, आपको पता नीचे 1 हो तो आंसर में ऊपर वाली वैल्यू आती है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो ये हमने सम फाइंड कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जी। प्रोडक्ट के लिए भी मैंने आपको फार्मूला भी प्रूव करके दिखाया। ठीक है जी, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ हिंट में। तो मेरा बेटा अल्फा बीटा एज इट इज, c की वैल्यू यहाँ से c की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है जी 1। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया जी 3। तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। बस इतना सा काम था। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। और अब मैं इसका लिखता हूँ जी पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट जो है वो वेरी इजी है, वो भी मुश्किल नहीं है। इक्वेशन है जी px², आपके पास माइनस का qx और प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह सबसे पहले a इक्वल टू p आ गया, b इक्वल टू माइनस q आ गया, और c इक्वल टू 1 आ गया। तो सम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है जी, और फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट और सम का फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या है जी आपके पास माइनस b/a, और वैल्यू पुट करेंगे माइनस एज इट इज, b की वैल्यू माइनस का q है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू p है। तो ये आ गया जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू q/p। तो ये मेरे बच्चों के पास किसकी वैल्यू आ गई जी सम की। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है जी c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है जी वो है p। तो अल्फा बीटा क्या आ गया जी 1/p। तो ये हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। तो बस इतना सा काम था, ये मैंने आपको 2 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर अब 4, 5 एंड 6 है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। बड़ा सिंपल सा काम है। ABC लिखें, सम का फार्मूला लिखें, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 और 3 कर दिया। मैं पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी उसी तरह सबसे पहले a की वैल्यू आपके पास a प्लस b आ गई, b की वैल्यू माइनस a आ गई, और c की वैल्यू b आ गई। तो बेटा सम फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ, मैं जस्ट वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्टली। माइनस b की जगह पे बेटा a आ गया डिवाइडेड बाय a की जगह पे a प्लस b आ गया। ठीक है जी, a प्लस b, ये a की वैल्यू।
फार्मूला लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, ये माइनस आ गया, बी की वैल्यू माइनस ए है और ए की वैल्यू ए प्लस बी है, ये यहाँ से मैंने पुट कर दी। तो सम की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए ओवर ए प्लस बी। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, सम। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए आपको पता है जी अल्फा बीटा क्या होता है जी, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है जी, बी, ठीक है जी, सी की वैल्यू आपके पास है जी बी, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू वही है ए प्लस बी। तो ये मैंने प्रोडक्ट भी फाइंड कर दिया। तो ये मेरे बच्चों के पास सम आ गया और ये क्या आ गया जी, प्रोडक्ट आ गया। तो ये वेरी सिंपल, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 में भी ऐसे ही बेटा, सबसे पहले ए की वैल्यू एल प्लस एम, बी की वैल्यू एम प्लस एन और सी की वैल्यू एन माइनस एल। तो सम फाइंड करें पहले। सम के लिए अल्फा प्लस बीटा फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है हर क्वेश्चन के हिंट में, क्योंकि आपको तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आएगा ना, ठीक है जी। तो आपने उसके हिंट में लाजमी फार्मूला लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया माइनस बी की वैल्यू है जी एम प्लस एन डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है एल प्लस एम। तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या आ गया जी, माइनस इंटू एम प्लस एन आ गया डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, वही वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी है। तो ये मेरे बच्चों के पास सम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरा बेटा, प्रोडक्ट भी वैसे ही आप फाइंड करेंगे, ये बड़े सिंपल से हैं, एक समझा दो बच्चे, बाकी सारा खुद ही कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है एन माइनस एल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। लो जी, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी, प्रोडक्ट की। ये मेरे बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी वही काम है जी, ए इक्वल टू क्या है जी 7, बी इक्वल टू माइनस 5m और सी इक्वल टू 9n, ठीक है जी। तो मेरा पुत्र सम फाइंड करेंगे। सम के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी की वैल्यू माइनस 5m आ गया डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 7 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5m बाय 7। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, सम। अब फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट। तो मेरा पुत्र प्रोडक्ट के लिए भी वही फार्मूला जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए होता है जी, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर 9n, ये 9n, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है जी 7। तो ये मेरे बच्चों के पास किसकी वैल्यू आ गई जी, प्रोडक्ट की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा जी, इसमें वो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द रूट, बेसिकली ऊपर जो है ना स्टेटमेंट दोनों पार्ट्स की अलग अलग है, लेकिन उसमें जो चीज़ सेम थी मैंने ऊपर लिख दी है, दोनों पार्ट्स की अलग अलग जो थी वो साथ साथ लिख दी है। दोनों इक्वेशन में, दोनों क्वेश्चन में, दोनों पार्ट्स में वो हमें कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट, ठीक है जी, कि इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है जी। सॉल्व कर दें। इसमें वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज द 3/2 टाइम द प्रोडक्ट, मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के 3/2 टाइम है। और आपने फाइंड क्या करना है जी, इसमें फाइंड के करना है, दोनों में आपने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड के, दोनों में आपने फाइंड के करना है मेरा बेटा, फाइंड के करना है। तो सॉल्व करते हैं। सम और प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है, तो उसके लिए पहले हमारे पास सम और प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो मैं कहता हूं जी लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, क्या जी, आर दी रूट्स। तो मेरा बेटा पहले मैं सम फाइंड कर लेता हूं। सम फाइंड करने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी डिटेल में बता दिया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, ठीक है जी। और यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो ये मेरा बेटा हमारे पास, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की होती है 2 के, और एक्स के साथ जो होती है वो बी की होती है, वो -3 है, बी इक्वल टू -3, और सी की वैल्यू कांस्टेंट इक्वल टू 4k। तो ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। तो माइनस एज इट इज बी की वैल्यू -3 है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है जी 2k, क्या आ गया जी 2k। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2k। तो ये मेरे पास सम आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया जी, सम। अब मैं फाइंड कर लेता हूं प्रोडक्ट। क्या फाइंड कर लेते हैं जी, प्रोडक्ट।
आपको पता है कि प्रोडक्ट के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है वो क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा, सी की वैल्यू क्या है जी आपके पास 4k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है जी 2k, पुत्र 2k से गया, 2 1 जार 2 2 जार, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, क्या आ गई जी 2। अब मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने लिख देना जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा था कि सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। ये सम मैंने इक्वल लिख दिया जी ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो सम की वैल्यू क्या आपके पास यहां पर पड़ी हुई है 3/2k इक्वल टू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू ये भी 2 पड़ी हुई है, तो ये आ गया जी। तो यहां से मेरा बेटा 3/2k इक्वल टू 4, तो ये 3 इधर ही रहने दे दी, ठीक है जी। ये वाला 3 जो है ये इसको आप इधर दे दें, ये बेटा ये मेरे पास है 3/2k इक्वल टू 4, ये 3 इधर ही पड़ा हुआ है, ये 2k उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया जी 8k। तो मुझे तो k चाहिए, तो 3/8 इक्वल टू क्या आ गया जी k। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको k की वैल्यू फाइंड करके दी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, पहला ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, दूसरा मैं आप सॉल्व करता हूं, दोनों ही एक जैसे हैं, फर्क कहां पे आएगा, फर्क यहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाले काम में, यहां पर फर्क आएगा। यहां पर उसने कहा था सम ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट है, और यहां पर उसने कहा कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह है, इसमें भी वही काम करना है आपने। सबसे पहले मैं यहां पर इसमें भी अगर लिख दूं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लो ये मैंने लिख दिया रूट्स, ठीक है जी, ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा जी 1, बी इक्वल टू क्या होगा 3k माइनस 7, और सी इक्वल टू क्या होगा जी 5k। लो जी ए बी सी की वैल्यू लिख ली। तो अगर मैं इसका सम फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं सम, क्योंकि उसने कहा कि सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, तो पहले सम और प्रोडक्ट होना जरूरी है, जैसे ये वाला पार्ट किया हमने। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम की वैल्यू, ये मेरे पास फार्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, फार्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये मैंने माइनस लिखा, बी की वैल्यू है जी 3k माइनस का 7 डिवाइडेड बाय ए में क्या आएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ गया जी आपके पास माइनस का 3k प्लस का 7, तो ये सम आ गया मेरा पुत्र, ये क्या आ गया जी सम आ गया आप लोगों के पास, बल्कि ये लाइन रहने ही नहीं, वो सारे सवाल का ही बड़ा गर्क हो गया है क्या ये नीचे बेटा बेटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 3k प्लस का 7, लो ये सम आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू 5k है डिवाइडेड बाय नीचे 1 है, तो अल्फा बीटा हमारे पास 5k ही आ गया। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया अल्फा एंड बीटा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने क्या कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल है 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट के, ठीक है जी। यहां पर तो मैंने ऐसे लिख दिया ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा, वैसे लिखना चाहिए वैसे लिख लें, लो जी बच्चे परेशान ना हो जी, वही वाला काम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। लो जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी माइनस का 3k प्लस का 7 इक्वल टू 3/2, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी 5k। लो जी ये मेरा पुत्र मैंने क्या किया जी इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे सिंपली, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 6k हो गया प्लस का 14 हो गया इक्वल टू ये 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15k हो गया, तो ये 14 इक्वल टू ये आपके पास क्या आएगा जी 15k प्लस का 6k, 14 इक्वल टू 21k, 14 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू k, 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, तो ये 2/3 इक्वल टू k। लो जी हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया मेरा बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों की बड़े अच्छे से समझ आई होगी, बड़े इजी से सवाल है, एक कर लिया तो समझ लो दूसरा आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं हमारे पास, इसके भी दो ही पार्ट्स हैं और दोनों एक जैसे हैं, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक में उसने 2 दिया हुआ है एक में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 2 ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या है जी 2 है और यहाँ पर 6 है, बस इतना सा फर्क है।
तो ये भी हम उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं मेरे बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू लिखूं, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है जी 4k, बी की वैल्यू क्या है जी 3k और सी की वैल्यू है जी -8। लो जी मेरा बेटा ये मेरे पास आ गया जी -8। तो इसका भी पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आपने सबसे पहले फाइंड सम और प्रोडक्ट ही करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है जी, -b/a होता है। वैल्यूज पुट करेगी, माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या है जी 3k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास 4k। तो यहाँ से k से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे बच्चों के पास क्या आ गया जी माइनस का 3/4, -3/4 ये आपके पास आ गया जी सम। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं जी प्रोडक्ट। क्या फाइंड कर लेते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपको पता है अल्फा बीटा फार्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू माइनस का 8 है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास 4k है। सो ये आपके पास अल्फा बीटा इक्वल टू बेटे 4 1 4 4 2 8 माइनस का 2/k आ गया। लो जी ये आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब मैं कहता हूं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसने कहा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो ये मैंने पहले रूट्स के स्क्वायर्स ले लिए, अब ये मैंने उनका सम ले लिया इक्वल किसके है जी 2 के। लो जी अब यहां पर एक पॉइंट हमेशा याद रखने वाला है, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना, ये बात ध्यान में रखनी है। आपने करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेटा खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे इक्वल टू 2। खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया माइनस भी क्यों किया जी, यहां से लेके यहां तक फार्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 2। लो जी अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/4 के ऊपर क्या रहेगा स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2/k इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास आ गया 9/16, ये मेरे पास आ गया प्लस का 4/k और ये इक्वल टू किसके आ रहे हैं जी 2 के। किसके इक्वल आ गया जी 2 के। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि ये 9/16 इधर ही रहने देता हूं, 9/16 ये नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूं बेटा ये 9/16 इधर ही रहने देता हूं 9/16 और 2 को इधर ले आता हूं, माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 4k एलसीएम में क्या आएगा 16। तो 9 -16 2 32 इक्वल टू 4k। तो बेटा 32 में से अगर हम 9 माइनस कर दें, ठीक है जी, अगर 30 में से 9 माइनस करेंगे 21 और ये 23, तो ये बन गया 23/16। तो ये इक्वल टू 4k है पुत्र। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो मतलब 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 23/16 4 64 इक्वल टू के किसकी वैल्यू आ गई जी के की। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया मेरा बच्चा, के फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो ये पार्ट 2 भी ऐसे ही है, बड़ा आसान है, मजे का। ये मैं आपको डायरेक्ट फाइंड करके देता हूँ जी। सम इक्वल टू पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो यार, इतना भी डायरेक्ट ना जाओ कि ये a इक्वल टू मेरा पुत्र आपके पास 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस का 2k आ गया और c इक्वल टू 2k प्लस 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या आएगा -b/a इक्वल टू ये माइनस एज इट इज आ गया, b की वैल्यू क्या है जी -2k और a की वैल्यू क्या 1 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया जी 2k आ गया। लो ये मेरे बच्चों के पास सम आ गया। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, C की वैल्यू 2k प्लस 1 है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है। तो ये जब उधर जाएगा तो ये भी अल्फा बीटा इक्वल टू 2k प्लस 1। तो ये हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा है कि रूट्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू क्या है जी इज 6। वो है जी आपके पास 6, क्या है जी यार वो 6 आ गया मेरा पुत्र। अब यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा आपने 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। उसके बाद आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी, ये वाली कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली। तो वहां पर मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा इक्वल टू 6, ठीक है जी।
मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये काम सारा इधर भी करना था तो मैंने यहाँ से लिख दिया क्योंकि मैंने आपके सामने किया हुआ। तो इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, 2k का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी माइनस का 2, अल्फा बीटा में 2k प्लस 1 लोरोले में पड़ गए हैं, इक्वल टू क्या आ गया जी 6 मेरा पुत्र। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर 2k का स्क्वायर क्या बन गया जी 4k स्क्वायर आ गया। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4k माइनस का 2 वो 6 इधर आ गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी 4k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0। बेटा सब में से 4 कॉमन आ रहा है, ये बन गया k स्क्वायर माइनस k माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये 4 जब उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई मेरा पुत्र, इक्वेशन हमारे पास बच गई k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो k कॉमन आ गया, k माइनस 1 सॉरी k माइनस का 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, ये भी k माइनस का 2 इक्वल टू 0। और ये दोनों में से k माइनस 2 कॉमन आ गया, इसका k रह गया, इसका प्लस 1 रह गया इक्वल टू 0। k माइनस 2 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू माइनस 1। लो जी ये मेरे बच्चों के पास k की वैल्यूज आ गई और हमने फाइंड क्या करना था जी, k ही फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज कंप्लीट हुआ। तो मेरा बेटा इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के साथ। तो अपना भी ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।